इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। हर मनुष्य सुख चाहता है, दुख से डरता है। हर व्यक्ति लाभ चाहता है, हानि से भयभीत होता है। सुख क्या है, दुख क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। हर इंसान दो पैसे बचाने की सोचता है, पर दो पैसे के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाए इसकी चिंता नहीं है। पैसा कैसे कमाना इसकी चिंता है, पैसे का सदव्यय कैसे करना इसकी चिंता नहीं है। बोलो, अपनी जान प्यारी, दूसरों की जान मिट्टी कूड़ा। यही संसार की नीति है। अपना सुख अच्छा लगता है, पर दूसरा कैसे सुखी जीवन जिए इसकी चिंता नहीं है। काश यदि ये बात हमें समझ में आ जाए कि जैसा व्यवहार दूसरों का मुझे पसंद नहीं है, वही व्यवहार हम दूसरों के साथ कैसे करें। जो व्यवहार तुम्हें दूसरों का पसंद है, वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। तो सुख हर मनुष्य चाहता है। सुख को खोजने में सारी जिंदगी व्यक्ति निकाल देता है, लेकिन कभी सोचा ये प्रयास हमारा किस दिशा में चल रहा है। आपको जाना हो अजमेर, और आप यदि इंदौर की तरफ वाली ट्रेन में बैठ जाएं तो क्या अजमेर पहुंचोगे? आप अपने जीवन से पूछो कि सुख की कामना तो हर क्षण करता है व्यक्ति, मुझे सुख मिले, दुख ना आए। लेकिन हमारा उस दिशा में क्या प्रयास और पुरुषार्थ है? सुख के संसाधन की ओर हमारा प्रयास है कि जो रूटीन से हम करते चले आ रहे हैं उसमें हमारा प्रयास है। प्रकृति के 3 नियम हैं। आप देखिएगा तुम्हारे कितने नियम हैं, समझ रहे ना? प्रकृति के 3 नियम होते हैं। बहुत सारे होते होंगे, पर जो देखने पढ़ने सुनने में आया उसकी बात मैं अभी करूंगा। प्रकृति का पहला नियम है, यदि खेत में गेहूं नहीं बोएंगे तो घास फूस खेत में भर जाएगी। इतना तो ज्ञान है अपने लिए। समय पर खेती का काम नहीं करेंगे तो बंजर भूमि पड़ी रहेगी। बखरेंगे नहीं, हल नहीं चलाएंगे, उस पर पानी नहीं देंगे तो खेती को, जमीन को उपजाऊ नहीं बना सकते हैं।
तो संत कहते हैं समय पर यदि खेत में गेहूं को नहीं बोएंगे, तैयार नहीं करेंगे जमीन को, तो क्या होगा? घास उग आएगी और अन्न कचरा उसमें जमा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक सोच से नहीं भरेंगे दिमाग को, तो नकारात्मक अपना स्थान बना लेगा। बात समझने की है गंभीरता से। यदि व्यक्ति के मन में सही विचार नहीं आ रहे हैं तो बुरे विचार तो जन्म लेंगे ही लेंगे। किसी और को मत देखना, अपने आप के लिए सोचना। 24 आवर्स रनिंग में आप कितना अच्छा सोचते हैं और जितना अच्छा नहीं सोच पाते, उसके एवरेज में कितना हमारे दिमाग में और अननेसेसरी बातें जुड़ती हैं। रिकॉल करो, अपने मन से पूछो। ग्राहक दुकान पर आ रहा है तो तुम्हारे उसके बारे में क्या मन में मानसिकता चल रही है, और ग्राहक आकर के लौट जाए तो तुम्हारे मन में क्या विचार मैसेज मिलेगा, और माल लेकर के गया तो मन में क्या मैसेज मिलेगा कि और अच्छा हुआ हर दिन एक ग्राहक आए, लौट करके चलागा। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बुरे विचार आएंगे। कैसा ग्राहक है, देखा तो सब कुछ, मोल भाव भी आध घंटे से कर रहा है पर एक भी सामान नहीं खरीदा। और यदि हम सकारात्मक सोचते हैं कि हमारी दुकान पर उसके हिसाब से माल नहीं था, अब हमें नया प्रयास करना चाहिए, नया अच्छा वाला अच्छी क्वालिटी का मैनेज मुझे करना चाहिए। जितना अच्छा फर्नीचर होगा, लाइटिंग होगी और माल की क्वालिटी होगी, तो ग्राहक हमारी दुकान से कभी लौटेगा नहीं। ये भी एक सकारात्मक सोच है। मैनेजमेंट फंडा क्या है? सारी जिंदगी व्यक्ति विचार कर लेता है, उसमें काम के कितने हैं। स्कूल में प्रिंसिपल भी होता है ना, एक प्रोफेसर भी होता है, टीचर भी होता है। हाँ बोलते जाओ, सभी बोलेंगे, क्योंकि आप लोग गौशाला में पढ़ने नहीं गए, पाठशाला में पढ़ने गए। गौशालाओं में गायें जाती हैं, तुमसे समझदार होती, कहां पर बैठना, कहां पर घास खाना, कहां पर पानी पीने जाना, होती ना समझदार। और हम तो गाय से ऊपर उठ चुके हैं, है ना। मैं कह रहा था, स्कूल में टीचर भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होता है, प्रोफेसर भी होते हैं, और एक और होता है चपरासी, जो दरवाजे पर क्या बजाता है? टन टन टन। क्या करता है वो? प्रिंसिपल जो बना है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? बीएससी, एमए, बीएड, डीएड। तब एक टीचर बढ़ता 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 क्या बनता है? टीचर से प्रोफेसर, प्रोफेसर से प्रिंसिपल। जो भी व्यवस्था हो गवर्नमेंट की, उसी स्कूल में एक चपरासी गरीबी कर रहा, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। पढ़े लिखे प्रोफेसर बनते हैं, और उससे पूछा कि प्रिंसिपल ने घंटी बजाने वाले से, आपकी डिग्री क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है? सबने अपनी अपनी एजुकेशन बता दी। हमने बीएड एमए किया है, हमने बीएससी बीएड किया है, हम 12वीं पास हैं। चपरासी से पूछा तुमने क्या किया? बोले अनपढ़। अनपढ़ तो घंटी बजाने का काम करेगा। बोले हमारे स्कूल में अनपढ़ की जगह नहीं है। उसे स्कूल से, कॉलेज से निकाल दिया गया। बराबर
अब बेचारा बेरोजगार हो गया, क्या करे? अभी तक 10,000 रुपए उसे महीने के मिलते थे, उससे घर परिवार का गुजर बसर चलाता था। लेकिन अब अगली तारीख से 1 तारीख से उसे बेरोजगार हो गया। उसने कोशिश की, गांव में घूमा, शहर में घूमा, उसे लगा कि कुछ करना चाहिए, नहीं तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और उसी स्कूल के, कॉलेज के बाहर उसने समोसा बेचना शुरू किया। साल भर में उसका टेस्ट हाथ का आने लगा। अभी तक 2,000 रुपए की बिक्री करता था। समोसा बेचते बेचते पूरे इलाके में, शहर में उसका नाम चलने लगा कि बहुत टेस्टी समोसा है। उसने 5 साल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया कि एक बड़ी बिल्डिंग बना ली, अच्छी गाड़ी में घूमने लगा। हजारों समोसे रोज उसके बिकने गए, दुकान पर लाइन लगने लगी। एक व्यक्ति ने पूछा, आपने इतना बड़ा ये सब खड़ा कैसे कर लिया? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने पढ़ाई क्या की है? इतना विस्तार तुमने व्यापार का कर लिया। MBA होता ना। एक कंपनी में 2 सेल्समैन की जरूरत थी। सेल्समैन मींस मार्केटिंग करने वाले। 2 युवक की जरूरी थी। तो कंपनी के मालिक ने इंटरव्यू लिया कि बताइए आप MBA पास हो, तो MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? एक युवक ने कहा कि मुझे बिगाड़ना आता है, मुझे बिगाड़ना आता है। M मीन्स मुझे, B फॉर बिगाड़ना, A फॉर आता है। यहां जितने बैठे सब बिगाड़ने वाले बैठे हैं। सुधरने वाले होते तो परमात्मा बन गए होते। अपने आप को सारे भाव में बिगाड़ा ही, और आज भी वही कृत्य कर रहे हैं जो तुम पिछले बार किए थे। तब मनुष्य बने, अब मनुष्य में क्या कर रहे हो, क्या बनोगे, कुछ भी नहीं पता। ठीक है भाई। दूसरे युवक से पूछा, आपने भी MBA किया है, तुम्हें क्या आता है? मुझे बनाना आता है, मुझे बनाना आता है। बिगड़े को M फॉर मुझे, B फॉर बनाना, A फॉर आता है। चौके में बहुत सारी भीड़ हो जाती, कुछ बिगाड़ते हैं, कुछ सुधारते हैं। अब बाकी महाराज जाने। तो उस युवक से पूछा कि तुमने ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ाई की कि तुमने इतना बड़ा विस्तार कर लिया? बोले, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, मैं अंगूठा छाप हूं, अनपढ़ हूं, और इतना बड़ा विस्तार कर लिया। एक अनपढ़ व्यक्ति ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, वो पढ़ा लिखा आज भी स्कूल में नौकरी कर रहा। वो कहता है अनपढ़ व्यक्ति, यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी स्कूल में घंटी बजा रहा होता। अनपढ़ हमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। मुझे बनाना आता है, मुझे बिगाड़ना। अब आप अपने जीवन में तय करो कि मैं अपने जीवन को बना रहा हूं, मैं अपने जीवन को बिगाड़ रहा हूं कि बना रहा हूं? बोलो। चंद्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान। चंद्रशेखर ने तो अपने जीवन को अमर कर लिया, शहीदों में नाम आ गया। आपका नाम कहां है? आधार कार्ड में, जाति प्रमाण पत्र में है ना? और कहां है? वेदी के ऊपर, मूर्ति के ऊपर।
जहां होना चाहिए वहां नहीं है वो। जहां नहीं होना चाहिए वहां पर तुम हो। तो प्रकृति का पहला नियम है, खेत में यदि समय पर गेहूं अनाज नहीं बोया तो खेत खरपतवार से घास फूस से भर जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से यदि तुम्हारे दिमाग में सद्विचारों का बीजारोपण नहीं हुआ तो तुम्हारे दिमाग में बुराइयों की, ईर्ष्या की घास फूस अपना स्थान बना लेगी। समझ में आ रही बात? दूसरा नियम प्रकृति का, जिसके पास जो होता है उसको बांटने में कंजूस नहीं करता है, कंजूसी नहीं करता। जिसके पास जो होता है वही बांटता है। ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान की बातें मिलेगी और अज्ञानी के पास जाओगे तो अज्ञानता भरी बातें मिलेंगी। पैसे वाले के पास जाओगे, धनी व्यक्ति के पास जाओगे तुम्हें धनाढ़ता मिलेगी और गरीब व्यक्ति के पास जाओगे तो गरीबी तुम्हें मिलेगी। संत कहते हैं जिसके पास जो होता है वही देता है, वही बांटता है। एक भिखारी था, स्टेशन पर भीख मांगता था। कहां पर? कहां है स्टेशन? हमने तो देखा नहीं। मैं अपने जीवन में मात्र 2 बार ट्रेन में बैठा हूं, एक फर्जी बन करके और एक बचपन में 5 साल की उम्र में। तब भी ज्ञान नहीं था और जब बैठ गया तब भी ज्ञान नहीं था। टीसी आया, सबकी टिकट पूछ रहा, मेरे से नहीं पूछा। हमने कहा अच्छा हुआ बच गया। 1 घंटे का सफर था, बीना से ललितपुर जाना था। एक संत के दर्शन किए, दूसरे संत के दर्शन करने के लिए जा रहा था। पता नहीं टिकट कहां से खरीदना। मैंने सोचा टिकट वाला आएगा, टिकट बना के देगा, पैसे लेगा। वो तो टिकट पूछ रहा, आप क्या करें? टिकट पूछ रहा है, मैं उससे पूछ लेता कि आप अपना टिकट बता, आप अपना टिकट बता। उसने मेरे से नहीं पूछा तो मैंने उससे नहीं पूछा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार, गढ़मूरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।